पर कितने वेंटिलेटर की क्या सुविधा है सर? वेंटिलेटर के लिए अभी हमारा जो आईसीयू है वो अभी रेडी हो रहा है। पीडब्ल्यूडी ने अभी हमें हैंडओवर नहीं किया है। जैसे ही हैंडओवर हो जाएगा तो वहां पे चालू हो जाएगा आईसीयू। हमारे यहाँ पर गरीब जनता है, हमारे यहाँ पे अनपढ़ भी जनता है। जनता हमारी ऐसे भी है जिनके फैमिली साइज बहुत ज़्यादा है, 2, 3, 4 बच्चों से ज़्यादा है, और वो कई बार गर्भ के दौरान कुछ मिसहैप हो जाता है, तो इस वजह से गर्भ के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान उनकी अकस्मात मौत भी हो जाती है, जो कि एक बहुत दुखद की बात है। मेरा यहाँ पे जो काम है वो डिलीवरीज को लेकर, इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज को लेकर और जो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर मेरा यहाँ पर चार्ज है। मिलने जा रहा था, इतना हालात देखे सीरियस मामला हुआ पड़ा है, तो पूरी लापरवाही चल रही है। मेवात के बहुत बुरा हालात हुए पड़े हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीएमओ साहब और एसएमओ साहब को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपील कर रहा हूँ कि तो देख कर ले। सीएमओ की सुविधा नहीं, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ, सिर्फ 2 चीज़ की सुविधा है। एक्सीडेंट का कोई मामला आ जाए उसका, और एक झगड़े के एमएलआर का। यहाँ कोई सीएमओ, एसएमओ, कोई भी डॉक्टर, कोई भी कर्मचारी सही मायने में काम नहीं कर रहे। ये मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के हालात आप देख रहे हैं। यहाँ एक सीरियस मरीज है, पेशेंट है, और उसके लिए वेंटिलेटर नहीं है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल होते हुए मरीज के लिए वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है यहाँ, और उसकी जान जा रही है। सीरियस मरीज है यहाँ, यह आप देख सकते हैं यहाँ। हाँ भाई, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है ना। आप बताओ एक बार, आ जाओ बाहर आ जाओ। यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, मरीज सीरियस है। हाँ, मैं वार्ड नंबर 13 से जिला पार्षद मांडीखेड़ा गांव से ही। यहाँ बहुत बुरा हाल कर रहा था हॉस्पिटल में, डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है। अब एक थोड़ा सा मरीज सीरियस आया, कोई वेंटिलेटर नहीं था, और उन्होंने तुरंत लल्लर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, किसी चीज़ कोई की सुविधा नहीं है यहाँ, सिर्फ 2 चीज़ की सुविधा है। एक्सीडेंट का कोई मामला आ जाए उसका, और एक झगड़े के एमएलआर का। यहाँ कोई सीएमओ, एसएमओ, कोई भी डॉक्टर, कोई भी कर्मचारी सही मायने में काम नहीं कर रहे। और थोड़ा सा ये, या तो मैं सीएमओ साहब से, थापड़ साहब से बहुत सख्त आदेश में कहना चाह रहा हूँ, सीएमओ साहब या तो हॉस्पिटल की देख कर लो, या हॉस्पिटल का मसला करो। हम गांव के, मैं जिला पार्षद हूँ वार्ड नंबर 13 से। आप बताइए आप। मैं वार्ड नंबर 13 से जिला पार्षद हूँ। कोई बात हो सीएमओ साहब हमें भी तो बता सकता है, हम भी गांव के नाते इसकी पूरी मदद करेंगे। ये पूरी लापरवाही चल रही है। मेवात के बहुत बुरा हालात हुए पड़े हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीएमओ साहब और एसएमओ साहब को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपील कर रहा हूँ कि तो देख कर ले। सीएमओ साहब से अभी सीएमओ साहब हैं यहाँ पे? अभी मैं सीएमओ साहब ऑफिस गया हूँ। सीएमओ साहब गए थे आप? अभी सीएमओ ऑफिस में गया था, 10:15 हो रहे, सीएमओ साहब ड्यूटी पे नहीं आए। अब तक भी नहीं आए कोई। एसएमओ साहब से मिले? एसएमओ साहब से मिलने जा रहा था, इतना हालात देखे सीरियस मामला हुआ पड़ा है, तो अब उसको रेफर कर दिया। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? आप बोलते क्यों नहीं? बोलना चाहिए। कौन खा रहा है आपको? मर रहा है कोई जान से? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं और आपकी क्या पोस्ट है? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिंगला है। मैं यहाँ पे डिप्टी सीएमओ के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा यहाँ पे जो काम है वो डिलीवरीज को लेकर, इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज को लेकर और जो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर मेरा यहाँ पर चार्ज है। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हेल्थ का जो स्टेटस है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। हम उसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीज़ों की डिमांडिंग है। गर्भवती महिलाओं की, अभी भी बहुत सारी गर्भवती महिलाओं की गर्भ के दौरान हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका कारण कुछ ऐसे कारण होते हैं जो प्रिवेंटेबल है, यानी कि जो बचाए जा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को, अपनी बच्ची को ये पता लगे कि वो गर्भवती है, तो वो सबसे पहले अपनी पास लगती एएनएम और पीएचसी में जाकर अपना रजिस्टर करवाए। उससे करवाने से बहुत फ़ायदा है। उससे करवाने से वो हमारे नेटवर्क में आएगी, हम उसको प्रॉपर टीकाकरण करवाएंगे, हम उसको ये पता लगाएंगे कि गर्भवती के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसको कहाँ पे जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर गरीब जनता है, हमारे यहाँ पे अनपढ़ भी जनता है। जनता हमारी ऐसे भी है जिनके फैमिली साइज बहुत ज़्यादा है,
2, 3, 4 बच्चों से ज़्यादा है, और वो कई बार गर्भ के दौरान कुछ मिसहैप हो जाता है, तो इस वजह से गर्भ के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान उनकी अकस्मात मौत भी हो जाती है, जो कि एक बहुत दुखद की बात है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, हमारे ज़िले में कुछ जच्चा बच्चा केंद्र आए हैं ऐसे जो कि अनऑथराइज्ड हैं, जहाँ पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। खासकर जैसे जैसे गर्भ का साइज बढ़ता जाता है, मान लीजिए जैसे कोई तीसरा, चौथा, 5वां गर्भ है, तो वहाँ पर वो डिलीवरी वहाँ पे करवाने के सक्षम नहीं है। लेकिन कुछ गलत तथ्य भी हैं, कुछ गलत भी लोग हैं, कुछ गुमराह भी करते हैं, और कुछ अज्ञानतावश भी हमारे लोग, हमारी बहनें डिलीवरी कराने के लिए ऐसे सेंटर पर चले जाते हैं। तो मेरा आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि ऐसे प्राइवेट जच्चा बच्चा केंद्र में ना जाकर आप हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, पीएचसीज में, जनरल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में और मेडिकल कॉलेज में आइए। यहाँ पर आपका इलाज साइंटिफिक तरीके से होएगा, बढ़िया से बढ़िया आपका इलाज होएगा, और मेरी खुद की और सरकार की, हरियाणा सरकार की इसमें गारंटी है कि आपका जो भी कुछ होगा वो हम देखेंगे। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन भी आती है तो उसको आगे रेफर करने की, चाहे जहां मर्जी हो, पीजीआई रोहतक का रेफर करना हो, जहां मर्जी हो, उसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे आपको। ये सर अभी 2 घंटा पहले यहाँ एक गायनी में एक लेडीज आई थी और सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि यहाँ जो है वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं थी और उनको बहुत इमरजेंसी में यहाँ से भेजा गया, और जो गायनी का जो स्टाफ था उनका भी बर्ताव अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद थे उन लोगों ने बड़ी जानकारी दी है। तो इसको लेके क्या कहोगे सर? देखिए, जो भी अगर किसी का व्यवहार ठीक नहीं था, और खासकर अगर किसी का व्यवहार गर्भवती महिला के प्रति ठीक नहीं है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। हम अपने स्टाफ को सेंसिटाइज करेंगे इस चीज़ को लेकर कि भाई ये ऐसा बिहेव करना कोई भी कहीं भी जायज़ नहीं है। और खासकर हम सब एक सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं, तो इसमें बिहेवियर ठीक ना होने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसी बात हमारे नोटिस में आती है, हम उसकी इंक्वायरी करवा देंगे, और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा। रही बात रेफर करने की, तो जो भी डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, वो उनकी सूझबूझ के साथ है कि उनका क्या स्टेटस है, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया होगा। तो उसके हिसाब से ही कई बार हर फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, तो कई बार हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए आगे सेंटर पे रेफर करना पड़ता है, जैसे जैसे उस मरीज की कंडीशन होती है। पर आप ये देखिए कि जैसे ही वो रेफर मरीज होता है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है कि अगर हम उसका बढ़िया से बढ़िया जो भी साइंटिफिक तरीके से जो भी आज के दिन का इलाज है वो करवाएंगे, चाहे वो जहां भी हो। अगर कहीं उसको रेफर करना पड़ेगा तो हम आगे रेफर करेंगे। तो यहाँ पर कितने वेंटिलेटर की क्या सुविधाएं है सर? वेंटिलेटर के लिए अभी हमारा जो आईसीयू है वो अभी रेडी हो रहा है। पीडब्ल्यूडी ने अभी हमें हैंड ओवर नहीं किया है, जैसे ही हैंड ओवर हो जाएगा तो वहां पे चालू हो जाएगा आईसीयू।